हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वैकेंसियों की संख्या बहुत कम आ रही है, ठीक है? तो उसी क्रम में जब वैकेंसियों की संख्या जब कम आती है, कुछ कभी-कभार कोई ऐसी वैकेंसी आ जाती है, जिसकी क्वालिफ़िकेशन ये लगता है कि इसकी क्वालिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा नहीं माँगी गई है। उम्मीद करते हैं कि इसका पेपर भी बहुत टफ़ नहीं होगा, ठीक है? जब इस तरह की जब वैकेंसियाँ आती हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम लोग चाहते हैं कि इस वैकेंसी में हमारा फ़ॉर्म बिल्कुल ठीक तरह से भर जाए, ठीक है? किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे क्योंकि हमको लगा ये वैकेंसी हमारे लिए ही आई है, ठीक है? तो हम उसमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रखते हुए, उसमें किसी प्रकार की कोई गलती ना हो फॉर्म भरते समय, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम बहुत सारी सावधानी बरतते हैं, ठीक है? उस सावधानी में क्या होता है कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, कहीं-कहीं पे कुछ थोड़ा-सा भी टर्मिनोलॉजी किसी फ़ॉर्म की, किसी एडवर्टाइज़मेंट में थोड़ा-सा भी दाएँ-बाएँ की लिखी है, तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि यार हम इसमें ये करें या ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि हम इसमें ये कर दें तो हमारा सिलेक्शन रुक जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम दूसरी कुछ चीज़ छोड़ दें तो हमारा सिलेक्शन रुक जाए, ठीक है? तो इसी क्रम में, इसी कन्फ्यूजन को लेके आज एक फ़ॉर्म आ रखा है बीएचयू का जूनियर क्लर्क का, तो इस फ़ॉर्म में भी लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन है। जब से ये वैकेंसी आई है, ठीक है? वैकेंसियों की संख्या तो अगर देखा है पोस्ट की बात करते हैं तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि बीएचयू के जैसे बड़े संस्थान के अंतर्गत वैकेंसी है, जूनियर क्लर्क की वैकेंसी है, ठीक है? तो हर किसी को लगता है कि यार ये वैकेंसी मेरे मतलब की है और मुझे इसमें नौकरी मिल जाए तो एक बार लाइफ़ सेट हो जाए, ठीक है? तो उसी जब से वो वैकेंसी आई है तो उसकी भी जो एडवर्टाइज़मेंट दे रखा है, उसमें क्वालिफ़िकेशन के से संबंधित जो है कुछ क्लियरिटी ज़्यादा नहीं है, उस लैंग्वेज को समझने में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है? तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर इसका एक मतलब क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, कि कंप्यूटर डिप्लोमा कौन-सा चाहिए, एआईसीटीई अप्रूव्ड चाहिए, डीसीए चलेगा, बीसीए चलेगा या बीटेक कंप्यूटर साइंस से कर रखा है तो क्या हमारा वो चलेगा, ठीक है? या फिर हमने कोई एडीसीए का कंप्यूटर का डिप्लोमा कर रखा है या पीजीडीसीए कंप्यूटर का डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है? या कोपा से हमने कंप्यूटर डिप्लोमा कर रखा है। इस तरह नंबर ऑफ कंप्यूटर डिप्लोमा के जो लोगों ने कर रखे थे, सबका अलग-अलग क्वेश्चन, अलग-अलग कन्फ्यूजन कि हम क्या करें, क्या नहीं। दूसरा टाइपिंग से रिलेटेड इसमें बड़ा कन्फ्यूजन था कि हमें हिंदी की टाइपिंग चाहिए, इंग्लिश की चाहिए, दोनों की आनी चाहिए, ठीक है? 2 कन्फ्यूजन ये हो गए। तीसरा इस फॉर्म को भरते समय एक आता है रेफ़रेंस कि रेफ़रेंसेस में क्या लिखना है, किसका नाम भरना है, कैसे भरना है। इस चीज़ों के लिए बहुत ही आप लोगों के मन में उठा-पटक चल रही थी कि क्या हम जो भर रहे हैं या हमने जो देखा या समझा है, ठीक है, उसके वो चीज़ सही है या नहीं है, इसका कन्फ्यूजन। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आप लोगों के सामने एक छोटा-सा वीडियो आपके समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ आपकी जो भी कन्फ्यूजन है, योग्यता से संबंधित, टाइपिंग से संबंधित और इसकी जो रेफ़रेंसेस जो भरवाए जा रहे हैं, उनसे संबंधित जो भी कन्फ्यूजन है, वो इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार गुरुजी में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक गुज़ारिश है जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे भविष्य में जो भी नोटिफ़िकेशन हमारे चैनल पे अपलोड होता है, उनकी सूचना आप तक जल्द से तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बीएचयू जूनियर क्लर्क की जो वैकेंसी है, इसके बारे में ये मेरा तीसरा वीडियो है, ठीक है? सबसे पहले हमने इसके नोटिफ़िकेशन से संबंधित पूरा सारी डिटेल बताई थी कि कब से फॉर्म भरा जाएगा, क्या योग्यता है, कब तक भरा जाएगा, वेतनमान सब सारी चीज़ें बताई हैं। जिन किसी ने वो वीडियो नहीं देखा हो, तो मेरे चैनल पे अपलोड उस वीडियो को देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएँगी, ठीक है? इसके बाद लोगों ने फॉर्म भरने के लिए डिटेल वीडियो माँगा था कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, उसका भी मैंने अपना एक वीडियो बना के अपलोड कर रखा है। जिस किसी को फॉर्म भरने से संबंधित कोई कठिनाई हो, तो वो उस वीडियो को देख ले। इस वीडियो में हम केवल 2 ही 3 चीज़ों पे फ़ोकस रखेंगे, योग्यता, क्वालिफ़िकेशन क्या है, ठीक है? तो हम बात करते हैं इसमें क्वालिफ़िकेशन की, तो क्वालिफ़िकेशन देखिए इस वीडियो में साफ लिख रखा है ग्रेजुएशन होना चाहिए सेकंड क्लास, ठीक है? ग्रेजुएशन कौन-सा हो? एनी ग्रेजुएट। एनी ग्रेजुएट मतलब अगर आपने बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीटेक कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, बीसीए कर रखा है, बीबीए कर रखा है, इस तरह का कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी है, वो वैलिड है,
मिनिमम कम से कम सेकंड क्लास तो होनी चाहिए। सेकंड क्लास मतलब 45% तक मार्क्स अगर आपके हैं तो सेकंड क्लास का माना जाता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो 45% से एबव मार्क्स है आपके तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। ये तो हो गई ग्रेजुएशन किससे संबंधित बात। अगली चीज जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जिसमें सबको हो रहा है वो है 6 मंथ ट्रेनिंग, 6 महीने की ट्रेनिंग ऑन द यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑफिस ऑटोमेशन। ध्यान दीजिएगा, 6 month training on the use of computer for office automation, bookkeeping and word processing from certified institution। ठीक, पहली चीज पे आप ध्यान रखिए। तो इसमें क्या मांगा है कि भाई 6 महीने का आपके पास एक ट्रेनिंग का कोई भी ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, जिसमें आप कंप्यूटर का यूज करना जानते हो। ऑफिस ऑटोमेशन मतलब आपको ऑफिस के जो डेली रूटीन के काम हैं, जैसे मेल करना है, वर्ड पे कोई टाइप करना है, लेटर राइटिंग का है, कोई लेटर ड्राफ्ट करना है आपको कहीं पे, ठीक है। और उसके बाद आपको एक्सेल में कोई डाटाबेस बनाना है, ठीक है, एक्सेल में कोई फाइल मेंटेन करनी है, तो ये आपका ऑफिस ऑटोमेशन हो गया। बुक कीपिंग मतलब सारा जो भी डाटाबेस जिस भी इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हो तो उसमें जो रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाएगा अपने कंप्यूटर के अंतर्गत, ठीक है। कोई फाइल कैसे सेव करके रखनी है, हम कहीं पे कभी अगर सर्च करनी पड़े तो हम कैसे सर्च करें, तो उसका सारा डाटा आप कैसे स्टोर करते हैं अपने कंप्यूटर में, अपने सर्वर पे, ठीक है। उस सर्वर पे स्टोर डाटा को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे अपने डेली रूटीन के काम में, तो वो चीज़ आ गई, ठीक है। इसके बाद आता है वर्ड प्रोसेसिंग फ्रॉम द सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन। तो या तो ये आपके पास किसी से इंस्टीट्यूट के द्वारा डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, आपने किसी कंप्यूटर सेंटर से कर रखा है, ठीक है, जहाँ से, या फिर किसी इंस्टीट्यूट मतलब ऐसा संस्थान जिसमें काम किया है, आप किसी स्कूल में ही काम कर रहे हैं या किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं एडॉप बेस पे या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट डिप्लोमा इसमें वैलिड है, आप उसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। ये दूसरी चीज़ देखिए है सेकेंड क्लास ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटी। अब देखिए कंप्यूटर रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटी से बात करते हैं तो एआईसीटी से ज़्यादातर अप्रूव्ड कौन कौन से हैं, जैसे पीजीडीसीए हो गया, बीसीए हो गया, ठीक है। आपका आईटीआई में आपका कोपा कोर्स से कराया जाता है, ठीक है। जीटीआई की जो कोर्सेस है आपके, तो इस तरह के जो कोर्सेस है वो आपकी एआईसीटी अप्रूव्ड है। या बीटेक का आपने कंप्यूटर साइंस कर रखा तो वो एआईसीटी अप्रूव्ड में ही आता है, ठीक है। तो इस तरह का अगर कोई कोर्सेस आपने कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो आप इसके लिए वैलिड है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि पीजीडीसी हमारा वैलिड है नहीं, पीजीडीसी आपका वैलिड है, डीसीए वैलिड है नहीं, डीसीए वैलिड है आपका, ठीक है। कोपा का कोई कोर्स कर रखा है आईटीआई के द्वारा तो वो आपका वैलिड है, जीटीआई से कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा का कोर्स कर रखा है वो आपका वैलिड है, ठीक है। जो भी आप डिप्लोमा लगा रहे हो, ठीक है, जो भी डिप्लोमा हो वो डिप्लोमा किसी सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से मतलब ये हो गया कि उस जिस भी इंस्टीट्यूट से वो आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट इशू हो रहा है वो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होना चाहिए। कि मतलब जैसे अगर आप जिस भी स्टेट्स का आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट लगा रहे हो तो उस स्टेट की जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा वो सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट या रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए, ठीक है। यानी आपके सर्टिफिकेट पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे क्या होता है आपके गली कूचों में बहुत सारे कंप्यूटर सेंटर खुले हुए हैं जिसमें बहुत सारे तो अप्रूव्ड हैं और बहुत सारे ऐसे भी कंप्यूटर संस्थान हैं जो कि केवल फर्जी डिप्लोमा बना के दे देते हैं, जो हम केवल लोगों को प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए केवल दिखा देते हैं, हाँ हमें कंप्यूटर चलाना आता है और हम दिखा देते हैं। वो उस टाइप का देखिए लगाने से बचिएगा, ठीक है। आपके पास जो भी डिप्लोमा हो वो देख लीजिए, जैसे पहले जैसे आपका एपटेक कंप्यूटर संस्थान है, ठीक है, या जैसे इस तरह के जो भी संस्थान हैं आपके जहाँ से मतलब जो है डिप्लोमा आपको मिला है, या आपका ओ लेवल का अगर सर्टिफिकेट डिप्लोमा कुछ लोगों ने कर रखा है वो इसमें वैलिड है। जहाँ तक बात करते हैं ट्रिपल सी, बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन आता है कि ट्रिपल सी हमने कर रखा है, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, तो वो क्या वैलिड है नहीं है। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें पहली बात है ट्रिपल सी जो है आपका 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स है।
वो 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है, ठीक है। इन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि 6 मंथ का होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो किसी इंस्टीट्यूट में अगर आपने काम किया है तो वो इंस्टीट्यूट आपके वहाँ से एक सर्टिफिकेट बनवा लीजिए कि हाँ, आपको ये वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है, बुक कीपिंग, ये सब की काम आपका किया है और आपको इसको करने की जानकारी है। इस तरह का आप सर्टिफिकेट बना लीजिए, वो आपका अपलोड कर दीजिए, ठीक है। अगर आपके पास मतलब जो है तो इसमें देखिए ट्रिपल सी जो सर्टिफिकेट है वो इसमें वैलिड नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो ट्रिपल सी केवल 3 महीने का होता है। बाकी इसके अलावा 6 महीने का कोई भी डिप्लोमा कोर्स है संस्थान से होना चाहिए जो गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो। ऐसे संस्थान के द्वारा अगर कुछ डिप्लोमा आपने कर रखा है 6 महीने का तो आप इसमें वैलिड हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी योग्यता से संबंधित। अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के मन में कोई भी संशय बचा होगा, ठीक है। अब डिप्लोमा कोर्स अगर आपने कोई ऐसे फर्जी इंस्टीट्यूट से ही बनवा रखा है या आपने किया किसी इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर सीखने के लिए उसने एक डिप्लोमा बना के सर्टिफिकेट आपको दे दिया, ठीक है, और उस पर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, उस संस्थान का भी कोई रजिस्टर्ड आईडी नहीं है, ठीक है, तो ऐसे संस्थान वाला देखिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय हो सकता है कि वो ना माने आपका, ठीक है, तो हो सकता है आपका रिजेक्ट कर दिया जाए फॉर्म, ठीक है। तो जो भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लगा है क्योंकि इसमें स्कैन कॉपी भी मांगेगी, ऐसे संस्थान का लगाइए जो गवर्नमेंट के द्वारा अथॉराइज्ड संस्थान होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्वालिफिकेशन से संबंधित आपका कन्फ्यूजन जो है खत्म हो चुका होगा। अब अगली चीज बात कर लेते हैं टाइपिंग। टाइपिंग देखिए इसमें मांगी गई 25 वर्ड हिंदी की और 30 वर्ड इंग्लिश की, ठीक है। बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि हिंदी की टाइपिंग चाहिए या इंग्लिश की टाइपिंग चाहिए। मैंने बहुत से लोगों को कमेंट में रिप्लाई भी किया था कि दोनों टाइपिंग चाहिए, लेकिन नहीं, मैंने विज्ञापन जब दोबारा से देखा है तो इसमें देखिए कंप्यूटर, इसमें देखिए टाइपिंग जो है हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक आपको आनी चाहिए। अगर हिंदी आती तो हिंदी में टाइपिंग अपना टेस्ट दे दीजिएगा, इंग्लिश आती तो इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट दे दीजिएगा। अगर आपको दोनों आती तो वेल एंड गुड, जिसमें आप अच्छे से कर सकते हो, अपने स्पीड निकाल सकते हो, उसमें आप अपना टाइपिंग टेस्ट दे दीजिएगा, वही उसमें मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो टाइपिंग के लिए आप ध्यान रखिएगा, हिंदी या इंग्लिश में से कोई सा भी आता है तो आप वैलिड है क्योंकि इनमें और शब्द लगा हुआ है, ठीक है। अब बात आती है रेफरेंसेस। अब फार्म जब भरते हैं तो फार्म भरते समय उसमें देखिए लास्ट में जब फार्म सबमिट होने वाला होता है उससे पहले आता है, इसमें लिखा होता है फैमिलियर विद योर प्रोफाइल एंड प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ऐसे 2 लोगों को आपका मतलब जो है रेफरेंस देना है जो आपके प्रोफाइल से फैमिलियर हो, मतलब आपके बारे में जानते हो अच्छे से कि आपने ये पढ़ाई कर रखी है, आपने ये कोर्स कर रखे हैं, ठीक है, या आप इस संस्थान में काम कर चुके हैं, ठीक है। तो ये रेफरेंसेस जो है आपके प्रोफेशनल भी हो सकते हैं और पर्सनल भी हो सकते हैं। प्रोफेशनल मतलब अगर आपने किसी जगह काम कर रहे हैं तो वहाँ के लोगों के नाम आप दे सकते हैं कि उनका नाम क्या है, किस पद पे काम करते हैं, ठीक है, और क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, क्या ईमेल आईडी है, ठीक है, वो दे सकते हैं, ठीक है, और किस इंस्टीट्यूट मतलब किस का जगह वो काम किया है या कहाँ वो काम कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा आपका, ठीक है। अगर आप पर्सनल देते हैं तो जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए तो कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, वो तो आराम से अपनी जो है प्रोफेशनल वाले अपने जो इसमें रेफरेंसेस दे सकते हैं। अब बात आती होती है जो कि अभी तक कहीं काम नहीं कर रहे हैं, अब उन्हें रेफरेंस किसका देना है, तो इसमें भी देखो घबराने की कोई बात नहीं है। आपको रेफरेंस क्या देना है, आप अपने पर्सनल 2 ऐसे रेफरेंस दे दीजिएगा जिसमें अपने भाई और फादर, ठीक है, 2 रिलेशन को छोड़ के बाकी आप जो है कोई भी रिलेशन का या मित्र का या दोस्त का आप अपना रेफरेंस दे दीजिएगा जो आपको अच्छे से जानता हो। अगर उसके पास वेरिफिकेशन के लिए कॉल आती है या वेरिफिकेशन के लिए कोई फ़ोन करता है तो वो बता सके कि हाँ आपका ही नाम जो आपने फार्म में मेंशन कर रखा है वो आप ही हो, ठीक है। अब बात आता है उसका नाम तो आप लिख दोगे, तो इंस्टीट्यूशन या एफिलिएशन में क्या लिखेंगे, तो इंस्टीट्यूशन एफिलिएशन चूंकि वो आपके पर्सनल है तो अगर वो काम करते हैं कहीं तो आप लिख सकते हो, नहीं तो आप वहाँ पे NA लिख दीजिएगा, ठीक है। डेजिनेशन, अब अगर वो कहीं काम करते हैं जिनका आपने रेफरेंस दे रखा है तो उनका कोई ना कोई पद होगा, पद है तो पद लिख दीजिए, तो पद में आपका अगर वो टीचर है तो टीचर लिख दीजिए, अगर वो बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन लिख सकते हैं, ठीक है, या अगर वो कोई कुछ नहीं है मतलब नॉर्मल का अपना वैसे ही आप जानते हैं आपको नहीं पता है तो आप डेजिनेशन में NA लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है एड्रेस। एड्रेस में आप क्या जहाँ वो रहते हैं उनका एड्रेस क्या है, ठीक है, वो आप इसमें मेंशन कर दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी।
ये 2 चीज़ें जो है वो ज़रूर भरिएगा और सही से भरिएगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर गलत नहीं होना चाहिए और ईमेल एड्रेस आपका गलत नहीं होना चाहिए। बोले जिस भी बंदे का आप रेफ़रेंस दे रहे हो उसकी ये 2 चीज़ें ज़रूर आपकी करेक्ट होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल, ठीक है। इसके अलावा आपके पास इसके अलावा जो चीज़ें हैं उसमें थोड़ा अगर ऊपर-नीचे है तो भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी जो है ज़रूर सही होना चाहिए और एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल, ये 3 चीज़ें आपकी ज़रूर उसमें सही होनी चाहिए, ठीक है। ये था दोस्तों जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इसमें, जिसमें कन्फ्यूजन आप सब लोगों को हो रहा था, उसके बारे में हमने आपको लोगों को डिटेल से बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपका कन्फ्यूजन जो है दूर हो चुका होगा, ठीक है। और लास्ट में दोस्तों आपसे पुनः आग्रह है एक बार कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के सर्कल में व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसको शेयर करिएगा, जिससे आपके साथ-साथ इस वैकेंसी का लाभ उन तक भी मिल सके। और लास्ट में आप कमेंट एक ज़रूर करिएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ठीक है? ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में और बढ़ती विज्ञापन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, तैयारी दुरुस्त रखिए। थैंक यू।